ज्ञान प्राप्ति चैनल के हमारे सभी साधक मित्रों का अभिवादन करते हैं। साधना में उनकी प्रगति हो, ऐसे शुभ संकल्प के साथ शुरू करते हैं आज का ज्ञान ध्यान। दृष्टा दृश्य विवेक के अलग अलग 3 वीडियो में दृश्य और उनका दृष्टा दोनों के बारे में हमने समझा। दृष्टा जो है वो दृश्य से भिन्न होगा, तब ही वो देख सकेगा, सुन सकेगा, क्योंकि दृश्य एक संवेदना है, एक सिग्नल का काम करता है, और जो दृष्टा है वो शक्ति है, जानने वाली शक्ति। जड़ पदार्थ जो है और हम है, जो जीवित व्यक्ति है और जड़ पदार्थ है, दोनों में यही डिफरेंस है कि जड़ पदार्थ स्वयं जान नहीं सकता कि मैं हूँ। मैं हूँ का जो अनुभव है ना, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमें जो निरंतर मैं हूँ का अनुभव हो रहा है, आप आंखें बंद करके देखें, आप स्वयं देखें। हमारे जो इस वेदांत ज्ञान में, ध्यान में, इस चैनल में जो बात बताई जाती है, उनका अनुभव भी हो सकता है। अगर एडवांस लेवल पर है तो हम बता देंगे कि ये बड़े योगियों को अनुभव होता है, लेकिन यहाँ पर मैं हूँ का भाव है, उस सभी व्यक्ति को तुरंत अनुभव में आ जाएगा। जुड़ाव से, नियमित रूप से सुनने से, जुड़ाव से, समझने से डेफिनेटली कुछ ना कुछ तो आप में घटित होगा ही। आपको एक विश्वास के साथ चलना है, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। अध्यात्म में गुरु की इसलिए महत्वता है, एक विश्वास रखना चाहिए कि धीरे धीरे हमें डेवलपिंग होगा। ये ज्ञान कोई शाब्दिक नहीं है, इनका अनुभव भीतर होता है। उनकी एक शब्द सूची है, ये शब्द चित्र है जो हमें अनुभव होता है, उनका शब्द चित्र है। थोड़ी सी स्पष्टता, थोड़ी सी उलझन, अगर थोड़ी सी उलझन दूर हो जाए तो सब कुछ आसान हो जाए। मैं हूं का स्वतंत्र अनुभव है। मैं हूं, दिन में भी, रात में भी, सुसुप्ति में भी, स्वप्न में भी। आप कहीं पर जाए, ऑफिस में, घर में, बाहर घूमने जाए, अपने मित्रों के साथ बात करते हैं, कोई सत्संग में जाए, कोई विपरीत जगह पर जाए, कुछ भी करे, पाप करे, पुण्य करे, किसी के साथ लड़े, कुछ भी करे आप, मैं हूं। क्योंकि आपको पता है कि मैंने ये किया, मैंने देखा, मैंने सुना, मैंने टेस्टिंग किया, मैंने सोचा मुझे आज अच्छा नहीं दिख रहा, मेरी आँख में कुछ तकलीफ है। आँख को आप देख सकते हैं, कान को आप देख सकते हैं। आप दृष्टा है, आप साक्षी है, आप पूर्ण है, आप आनंद रूप है, आप चीती है। दृष्टा दृश्य विवेक का जो 5-6 नंबर का श्लोक है, महत्वपूर्ण। अब धीरे धीरे हम पटरी पर आते हैं। जो दृष्टा है
वो किस तरह से इस जगत के साथ गिर गया। प्रथम उनका जो प्रकाश सबसे पहले वो किनके साथ गिरा, किनके साथ जुड़ा? प्रारंभिक रूप में बुद्धि के साथ, और अहंकार बना। अहंकार बना, अंतःकरण बना। अहंकार क्यों? ये बहुत समझने वाली बात है। मैं हूं का अनुभव धीरे 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 जैसे जैसे घेरा, जिस जिस घेरे के साथ वो आगे बढ़ता गया, जुड़ता गया, उस घेरे को मैं हूं का नाम देता गया। बस इतना ही समझे आप, क्योंकि उनमें मैं हूं का जो अनुभव है वो इनबिल्ट है, जुड़ा हुआ है, उनका स्वभाव है, उनका स्वरूप है। जैसे अग्नि में दाहकता है, जल में शीतलता है, उसी तरह से ये मैं हूं का जो भाव है ना, वो उनका स्वरूप है। और आनंद भी सबसे महत्वपूर्ण और सबसे अच्छी बात ये है, अच्छी इसलिए कि उसे पाने के लिए हम क्या नहीं करते हैं। इतना कोलाहल जगत में क्यों मच गया? केवल सुख की प्राप्ति के लिए। व्यक्ति, मनुष्य सुख की प्राप्ति चाहता है, और जो आनंद है वो सुख से कई गुना ज्यादा है। सुख तो केवल उनकी एक झांकी है। सुख हो और आनंद हो ऐसा हर बार संभव नहीं है। अनुकूलता है तो सुख लगता है, लेकिन भीतर का जो आनंद है स्वरूप का, वो मिलना दुर्लभ है। वही इस जीवन का सबसे बड़ा ध्येय है। अगर कोई आपको पूछे कि जीवन ध्येय क्या है, जीवन ध्येय है हमें स्वयं को जानना, स्वरूप को जानना है। क्योंकि जो मटेरियल्स है वो इकट्ठी करना जीवन ध्येय कैसे हो सकता है? जो चीज़ हम यहाँ छोड़ के जाने वाले हैं, जो चीज़ हमारे साथ आती ही नहीं है। दो बात महत्वपूर्ण है जीवन ध्येय में। या तो आप एक अपने स्वरूप को डेवलप करें, अपने स्वरूप का अनुभव करें, अपने स्वरूप को जाने, परमात्मा को जाने, ये है। और दूसरा, उनके अनुरूप दूसरे व्यक्ति को ऐसी फैसिलिटी, ऐसी संभावना क्रिएट करें। ये परोपकार का काम है। आप किसी को खाना देते हैं तो उनका मतलब क्या हुआ? आप उसे जिंदा रखना चाहते हैं, आप उसे तकलीफ से मुक्त करना चाहते हैं, क्योंकि वो इस तकलीफ से मुक्त होकर आत्मा में लीन हो पाए। बच्चे को जन्म देना क्यों? क्या है इनका तात्विक कारण? मनुष्य युग में ही तत्वों को जाना जा सकता है, परम तत्वों को पाया जा सकता है, उनका अनुभव किया जा सकता है। आप एक जीव को ये अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, ये बात है, बाकी कुछ नहीं है। क्योंकि जिसे जन्म देते हैं हम, बच्चे को जो इनके पेरेंट्स जन्म देते हैं, वो बच्चा जन्मता है, बड़ा होता है, इस जगत में बहुत सारी तकलीफ़ें उसे सहन करनी पड़ती है, फिर मर जाता है। तो ये पूरा जो प्रोग्रेसिव चार्ट है, ये जो प्रोग्रेस की बात है, ऊपर उठने की बात है, उसमें जितना हमारा योगदान है उतना हमारे लिए लाभदायी है। और यही हमारी मूलभूत प्रोग्रेस है। हम कितना उठ पाए, द्वेष से कितना उठे, राग से कितना उठे, क्रोध से कितना उठे, कितना सहज हो पाए। पूरे दिन में हमने कितने घंटे, कितने मिनट, कितने आवर्स चित्त स्थिति में रहे, निरति से आनंद में रहे, अपने स्वरूप में रह पाए। ये हमारे लिए एक सूचक अंक है
कि हमारा जीवन कितना मूल्यवान हुआ या हमारा जीवन कितना सक्सेस हुआ, सफल हुआ, जीवन दिए में हम कितने आगे बढ़ पाए। तो ये जो मैं हूं का भाव है निरंतर से हमारे साथ रहता है, परमानेंट रहता है, मृत्यु के बाद भी रहता है। ये एक रहस्य है। आप कहेंगे कि आपने देखा, देखो शास्त्र में है। ये कैसे हो सकता है? जब व्यक्ति नींद में जाता है तब उन्हें अपने शरीर का भान नहीं रहता, अपने सूक्ष्म शरीर का भान भी नहीं रहता। उसे ऐसा नहीं लगता कि मेरे हाथ है, मेरे पैर है। मैं हूं का भान उसे रहता है। मैं निद्रा में हूं, बस यही, दूसरा कोई वहां नहीं है, त्रिपुटी नहीं है, दृष्टा भी नहीं, दृश्य भी नहीं और उनका ज्ञान नहीं। वो तीनों एक हो जाते हैं उस समय स्वप्न में, सुसुप्ति में, स्वप्न में रहता है दृश्य, सुसुप्ति में वो सब एक हो जाते हैं। तो यहाँ भी यही होता है। जब ये शरीर छूटता है और जीव जब दूसरी जगह पे जाता है, उनके बीच में जो समय है, उस समय में वो उस घेरे में घिरा हुआ मालूम होता है। अगर उन पर ट्रस्ट ना करें, अगर आप ये सोचे कि हमने नहीं देखा, तो आप नींद को तो देख सकते हैं कि भी नींद में ये अनुभव होता है। जब हम नींद में से उठते हैं तुरंत कहते हैं कि भी हाँ, आज मुझे गाढ़ नींद आई, मुझे बहुत अच्छी नींद आ गई, मेरी सारी थकान दूर हो गई। ये हम कहते हैं। तो सहज रूप से जो मैं हूं का भाव, मैं हूं का अनुभव करता निरंतर रहता है, उनका नाश कभी नहीं होता। इस शरीर का नाश हो जाता है, अनंत जन्म बीत जाते हैं, लेकिन मैं हूं का भाव, मैं हूं का अनुभव रहता है। अब देखो मजे की बात, देखो जब ये मैं हूं का भाव सबसे पहले बुद्धि के साथ जुड़ता है और अहम भाव क्रिएट करता है, तब ये जो अहम भाव है ना, वो एक घेरे का निर्माण करता है। ये बहुत ही समझ लेने वाली बात है, ये डीप वाली बात है। हमारे भीतर क्या रचना है ये इनसे आप जान सकते हैं। आत्मा जो है वो स्वयं मैं हूं का भाव, फिर वो बुद्धि के साथ गिरता है, बुद्धि के बाद मन के साथ गिरता है, स्मृतियों के साथ गिरता है, इंद्रिय के साथ गिरता है और इस शरीर के साथ जुड़ता है और ये सब देखता है। तो जैसे जैसे वो आगे बढ़ता जाता है, एक एक उपाधि उन पर डाली जाती है, मतलब डलती है। वो स्वीकार करता है, एक्सेप्ट कर लेता है, स्वयं एक्सेप्ट कर लेता है। मान लीजिए किसी व्यक्ति की नई नौकरी है, उसे टीचर की सर्विस मिली, बहुत अच्छी सर्विस मिली, वो अपने स्टूडेंट को पढ़ाता है, उसे इंटरव्यू का कॉल आया, वो पास हो गया, कॉल लेटर आया कि तुम्हें नौकरी मिल गई है। पहले दिन वो अपने आप को टीचर नहीं मान सकता। पहले दिन उसे, क्योंकि आज तक उसने पढ़ाई की है, तो वो अपने आप को स्टूडेंट मानता है। फिर जैसे जैसे वो पढ़ाता जाता है बच्चों को, जो स्टूडेंट है वो उनको पूछते हैं कि सर जी ये सर मुझे ये नहीं आता, ये नहीं आता। तो धीरे धीरे वो उनमें इतना घुल मिल जाता है कि अपने आप को टीचर मान बैठता है। फिर ये कहता है, फिर ये सोचता है कि मैं शिक्षक हूँ, मैं गुरु हूँ, मैं टीचर हूँ। तो एक्सेप्ट कर लेता है, वो एक अपने पर उपाधि एक्सेप्ट कर लेता है कि मैं टीचर हूँ, स्वीकार कर लेता है। उसी तरह से अलग अलग प्रकार की उपाधि जगत की जो है वो हम समझ सकते हैं कि यह अलग अलग उपाधियाँ हम धीरे धीरे अपने पर ले लेते हैं। क्रोध आया तो क्रोधी है, वासना आया तो वासना से युक्त है, ईर्ष्या आया तो हमें ईर्ष्या आ रही है, मुझे ईर्ष्या आ रही है, मैं ईर्ष्या युक्त हूँ। हिंसा तो हिंसात्मक विचार, सभी विचार जो मन में उत्पन्न होते हैं उनके साथ हम गिरते, और मैं हूँ का जो भाव है वो मैं यही हूँ ये मानने लगता है। ये बात महत्वपूर्ण है।
स्वयं सत्य चित्त आनंद होते हुए भी जैसे जैसे बुद्धि के साथ गिरा, अहम भाव उत्पन्न हुआ, मैं हूँ, मैं शरीर हूँ, मैं पढ़ा लिखा हूँ, मैं बहुत बुद्धिमान हूँ, मैं बहुत होशियार हूँ, मैं डिग्री धारक हूँ, मैं तुमसे बड़ा। इस सभी प्रकार के अलग अलग प्रकार के जो जो भाव है, जो जो उपाधियाँ है, वो सभी उपाधियाँ वो अपने पर ले लेता है, उसे मानने लगता है और उनके अनुसार जीवन व्यतीत करता है। फिर वो अपना सत्य चित्त आनंद स्वरूप भूल जाता है। तो सबसे पहले वो बुद्धि के साथ गिरता है। वहाँ दो भाग है, एक अहंकार, मैं हूँ का भाव इस घेरे के साथ जैसे ही गिरता है, ये घेरा अपने आप को स्वतंत्र मानने लगता है। आप कोई भी बात करेंगे तब आपको अपना शरीर, आपका बस यही अस्तित्व ही सच लगेगा। जगत की कोई भी बात हो, कोई भी पॉइंट ऑफ व्यू हो, उनमें बीच में आप अपने आप को डालेंगे। अगर कोई किसान बात करता है तो किसान तुरंत कहेगा कि भाई देखो, सरकार को जो गवर्नमेंट है ना, उसे किसान को लोन देनी चाहिए, उसे पानी की फैसिलिटी देनी चाहिए, जो ट्रांसपोर्टेशन है वो बहुत वीक है। वो अपने आप के लेवल पर सब कुछ सोच रहा है। अगर वो कोई गवर्नमेंट सर्वेंट है तो वो उनके अनुरूप वो कहेगा कि फिर डीए आज डीए का इंक्रीज नहीं हुआ है, हमारी सैलरी नहीं बढ़ी है, पगार पंच नहीं आया है अभी तक। तो वो कुल मिला के पूरे जगत को हम अपने ही एक दृष्टि बिंदु से देखने लगते, उस घेरे के साथ गिर जाते हैं, उसे अहंकार कहते हैं। बस यही घेरा, ये मैं हूँ। फिर आगे जाके बुद्धि से अहंकार से फिर आगे जाके अंतःकरण जो है ना, उनके चार भाग, उसमें एक अहंकार तो आ गया। दूसरा है मन, बुद्धि और चित्त है। मन संकल्प विकल्प करता है, अलग अलग प्रकार की सोच, या ये सोचा वो सोचा, ये सोचा वो सोचा। फिर बुद्धि से निर्णय लेता है, चित्त से चिंतन करता है, और अहंकार तो उनका भाग है। अब इतनी बात हो गई। अब एक महत्वपूर्ण बात यहाँ पर है स्मृति की। ये इतनी रहस्यमय बात है, उसे आज अवचेतन सबकॉन्शियस माइंड कहा गया है। आज के युग में स्मृति बहुत महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि स्मृति जो है वो हमारे भावों को नोट करती है। हम पूरे जीवन जो जो करते हैं काम, हम कोई भी काम करें ना, उनसे पहले हमारे भीतर सोच उत्पन्न होती है, और उस सोच को नोट करने का काम स्मृति में होता है। वो एक डाटा बैंक है, एक हार्ड डिस्क है। कंप्यूटर में जैसे हार्ड डिस्क होती है ना, सारा डेटा उसमें स्टोर है, सारा डेटा। हम अच्छा काम करें, बुरा काम करें, कुछ भी करें जीवन में, तो पहले सोचते हैं। कभी कभी तो क्या होता है कि कोई क्रिया होती ही नहीं, केवल सोच उत्पन्न होती है, तो उस सोच भी वहाँ स्टोर हो जाती है। फिर जैसे जैसे अनुकूल वातावरण मिलता जाता है, वो सोच फिर से प्रकट होती है, और संकल्प के रूप में ये सोच है वो धीरे धीरे बाहर के जगत में प्रभावी होती जाती है। हमारी सोच जो है वो परमात्मा की जो सोच है, परमात्मा का जो डेटा सेंटर है, उनके साथ धीरे 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 मिलती जाती है, और अनेक जीवात्माओं की सोच के साथ ये जो बड़ा कंप्यूटर है उनकी सोच मिलती है, और फिर बाहर घटित होता है। ये बहुत ही रहस्यमय बात है। तो ये स्मृति हो गई, वो स्मृति को भी एक्सेप्ट करता है। फिर इंद्रियां आई, 5 ज्ञानेंद्रिया, 5 कर्मेंद्रिया। हम लिंग शरीर के बारे में पूरी बात समझने वाले। लिंग शरीर किसे कहते हैं? स्थूल शरीर पंच महाभूत तत्व का बना हुआ है। उसी तरह से जो लिंग शरीर हमारे
भीतर है सूक्ष्म शरीर जिसे कहते हैं, वो सूक्ष्म शरीर आवागमन करता है। वो सूक्ष्म शरीर पांच ज्ञानेंद्रिया, 5 कर्मेंद्रिया, 11वां मन और चित्त बुद्धि अहंकार से बना हुआ है। और आत्मा उनमें तो है। आत्मा अलग अलग प्रकार के आवरणों को एक्सेप्ट करता 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 आज जो जीव है वैसा हो गया है। धीरे धीरे वो एक्सेप्ट करता जाता है ये सब। मन में जो भाव उत्पन्न हुआ वो सभी भाव मेरे हैं, हालांकि उनके है ही नहीं। अब एक क्वेश्चन मैं आपको सुंदर सा पूछता हूँ। मान लीजिए आपको बहुत चिंता हो रही, बहुत चिंता, अत्यंत चिंता उत्पन्न मन में, आपको उनका अनुभव होता है। फिर आप ये वीडियो देखें या कोई भी साधना करे, स्वरूप के साथ मिले, आप समझ सके, समझने लगे और वो चिंता आपको अब चिंता नहीं हो रही, तो वो चिंता कहाँ गई? जो चिंता पहले आपको इतना विचलित करती थी, डराती थी, आपके पूरे शरीर की पूरी ऊर्जा को खींच लेती थी, आप अस्त व्यस्त हो जाते थे, वो चिंता गई कहाँ गई? क्रोध आया था, तब आप जब क्रोध आता है तब आप उनका निरीक्षण करना, आपको नवीन लगेगा। अगर कोई व्यक्ति आपकी जो वीडियो उतारे, आप जब क्रोध करते हैं, गुस्सा करते हैं, तो वीडियो उतार कर आपको दिखाए, तो आपको भी थोड़ा नवीन लगेगा कि मैं ऐसा कर रहा था। जैसे कोई नींद में पगला जाता है, उसी तरह से ये ज्ञान में जब वो जुड़ता है, ये वृत्तियों में जो आत्मा है, जो स्वरूप है, मैं हूँ का भाव है, वो इन्हें पकड़ लेता है, क्रोध को। फिर वो अपने स्वरूप को भूल जाता है। उस समय हमें अपने स्वरूप विदाउट बॉडी, विदाउट माइंड, जिस स्वरूप का मैं हूँ का अपना अनुभव है, वो हम भूल जाते हैं, सतत चेतना का। और केवल क्रोध, केवल ईर्ष्या, केवल वासना, केवल काम, केवल भय, केवल जगत के विचार के साथ इतने गिर जाते हैं कि अपना स्वरूप की विस्मृति होने के कारण ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में हमारी स्मृति में ये सब स्टोर होने लगता है। ये बहुत ही बड़ा और महत्वपूर्ण सिद्धांत है। ये इसलिए महत्वपूर्ण है कि जितना आप इंटेंसिटी पूर्वक, तीव्रता पूर्वक उनसे जुड़ेंगे, ये ख्याल से, कोई भी विचार जितना तीव्रता पूर्वक उसे सहजता से करेंगे तो वो स्टोर नहीं होगा। पूरा जीवन व्यतीत हो जाए लेकिन आपकी जो स्मृति है ना, उसमें ये स्टोर होगा ही नहीं। और थोड़ा सा भी अगर आपने ज़्यादा मात्रा में उस विषय के बारे में सोचना शुरू किया कि तुरंत ही जैसे आपने उस विषय को अपने ऊपर हावी होने दिया, ये चिंता, कोई भी विषय हो, मन के कोई भी भाव विचलित कर देने वाले, तुरंत वो आप पर हावी हो गया और स्मृतियों में स्टोर होने लगा। तो धीरे 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 मैं हूँ का जो भाव है वो बुद्धि के साथ, अहम भाव के साथ, मन में चलते विचारों के साथ, स्मृतियों के साथ, शरीर के साथ, इस जगत की वस्तु के, ये चीज़ मेरी है। ममत्व भाव, आप ये भी कहेंगे कि ममत्व भाव नहीं रखेंगे तो क्या ये सब चीज़ है छोड़ देंगे तो क्या करेंगे, हम जीवन निर्वाह कैसे करेंगे? बात ये नहीं है। बात है अपने स्वरूप को भूल जाना। ये सारी चीज साधन है, ऐसा मानकर उनका यूज करें, कोई प्रॉब्लम नहीं है साहब।
अपने अस्तित्व को एक सीमित घेरे में घिरा देना बुद्धिमानी का काम नहीं है। अपना अस्तित्व इतना विशाल है, इतना दिव्य है, तो उस अस्तित्व को एक केवल एक घेरे में, मैं यही हूँ, मैं इतना ही हूँ, यहाँ से एक सरल ध्यान पद्धति भी है। आप एकदम शांति से, इसलिए हम प्राणायाम शुरुआत में क्यों करने और पूरे दिन डीप ब्रीदिंग बार बार करने के लिए क्यों कहते हैं कि मन की जो ये जो मल है ना, मन नाम का बहुत बड़ा बॉडी बिल्डर है, बहुत बड़ा बॉडीगार्ड, बहुत बड़ा शक्तिमान, वो हमें पकड़ के रखा है हमें। अगर हम उनसे थोड़ा सा, वो थोड़ा कमज़ोर हो तो हम उनसे छूट पाए ना, इसलिए प्राणायाम है। अब देखो, आप शांत जगह पर बैठकर अगर इस घेरे से केवल ऐसे शांति से बैठकर ऐसे देखते रहे, मैं शरीर, मन, इंद्रियां नहीं हूँ, मन में चलते सारे विचार को मैं देख रहा हूँ, ऐसे 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 आप ध्यान करें। आप ऐसे बैठे, उस यही ध्यान पद्धति सर्वश्रेष्ठ है। जैसे जैसे आप ध्यान करते जाएंगे, ऐसा आप धीरे धीरे इस घेरे से ऊपर उठते जाएंगे। फिर ये ध्यान इतना इफेक्टिव होगा, इतना इफेक्टिव होगा कि आप जीवन में कोई भी व्यवहार कर रहे हैं, फिर भी आप उसे साधन मानकर सहज रूप से उनके साथ बर्ताव कर पाएंगे। और मजे की बात तो ये है कि जब कोई व्यक्ति इस तरह से व्यवहार करता है जीवन में, इस तरह से स्वस्वरूप में लीन होकर जब वो कार्य करता है, तब उनके प्रत्येक कार्य बहुत ही अच्छे होते हैं। क्यों? क्योंकि उलझा हुआ व्यक्ति, अब देखना, ज़्यादा सोचने से, सोचने में भी दो प्रकार है। सोच गलत नहीं है, सोच को चित्त की तरह चिंतन करते हैं तो सोच गलत नहीं हो जाती। सहज रूप से, एक सुग्रथित रूप से ये चलती है तो धीरे धीरे आत्मा में लीन होने की संभावना ज़्यादा है। लेकिन जब वो इधर उधर चला जाता है, कोई अन्य विषय में उनमें भटकाव आ जाता है, तब तुरंत वो डिस्टर्ब हो जाती है। तो यहाँ पर यही होता है, जब स्वस्वरूप में होते हैं, जब चेत स्थिति में होते हैं और हम सोचते हैं, तो हम जो क्रिया करनी है उनके बारे में ही सोचते हैं। फिर जैसे ही वो क्रिया हम करने लगे, फिर सोचना बंद। ये तभी संभव है जब आप उनसे ऊपर उठकर चेतना में एक रूप हो। उनमें रहकर ये संभव ही नहीं है। क्यों? क्योंकि आप जैसे उनमें फंस जाते हैं ना, उनका कंट्रोल आप नहीं कर पाएंगे। अगर आपको अपने एम्प्लॉई को कंट्रोल में रखना है, तो आपको ऐसी सत्ता देनी चाहिए कि आप उनसे ऊपर उठें, आप उनसे ऊपर हैं, तभी आप उन्हें कंट्रोल कर पाएंगे ना। वरना क्या होगा, वो आपको कंट्रोल करने लगे। तो धीरे धीरे ये जो स्वरूपगत अनुभूति है, स्वरूप है, वो धीरे 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 करके मैं हूँ का भाव है,
वो अपने आप को पूर्ण रूप से भूलकर इस घेरे के साथ इतना मिक्सअप हो जाता है कि पूरे जीवन, एक जन्म नहीं अनेक जन्म तक वो अपने आप को यही मानता है। अब कल के वीडियो में हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि कर्म, संस्कार और पुनर्जन्म ये सब एक दूसरे के साथ किस तरह से एकरूप हो जाते हैं और उनका मेन प्रिंसिपल क्या है हमारे शास्त्र के अनुसार।